चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले पार्ट में। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। तो क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले रिक्वायरमेंट देख लीजिए। तो यहाँ पे बोला सो नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। तो हम लोग को रिकॉर्ड करने के नेसेसरी जनरल एंट्री बनाना है, जिसमें द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड शो द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 31 दिसंबर 2023। तो हम लोग के पास बैलेंस दे रखा हुआ है, जिसमें 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुली पेड अप, जो जिसका यहाँ पे दे रखा फुली पेड अप 18,000। और उसके बाद यहाँ पे बोला 18,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 इज फुली पेड अप। तो हम लोग के पास प्रेफरेंस है प्लस में इक्विटी शेयर का दे रखा हुआ। आगे क्या बोला कि 4,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 इज, जिसमें 8 पेड अप है। तो सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 8 ही पेड अप दे रखा हुआ है। फिर ऑल शेयर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2022। तो ध्यान दीजिए, जो भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है, अगर फुल्ली पेड अप होता है उसे ही हम लोग क्या करते हैं, रिडीम करते हैं। अगर पार्टली पेड अप होता है तो उसे हम लोग कॉल करने के बाद, उसका जो भी यहाँ पे कॉल करने के बाद जो भी अमाउंट आ जाता है, तो पहले जो पार्टली पेड अप था उसे हम लोग फुल्ली पेड अप करने के बाद ही क्या करते हैं, पेमेंट रिडीम करते हैं। तो उससे पहले तो हम लोग रिडीम नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे दे रखा, मतलब मैं आप लोग को बता दिया। आगे क्या दे रखा हुआ, तो यहाँ पे आगे हम लोग के पास है अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस स्टूड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा हुआ है। फिर जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा हुआ है। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दे रखा हुआ है। और कैपिटल रिजर्व का हम लोग के पास बैलेंस गिवन है। इसके बाद फॉर रिडेम्पशन 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच आर इशूड एट 10% प्रीमियम। तो यहाँ पे 10% प्रीमियम पे इशू किया गया जो 3,000 इक्विटी शेयर। और जब भी प्रीमियम का पैसा होता है फ्रेश इशू से, उसे तो हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं ना। किससे, किस टाइम हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो जो हम लोग रिडेम्पशन करते हैं तो उस टाइम में हम लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं। जो फ्रेश इशू से प्रीमियम का पैसा होता है उसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू को ही देखते हैं। आगे क्या बोला, एट द सेम टाइम प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी 2014 एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो जो भी प्रेफरेंस है उसे रिडीम किया गया। तो हम लोग समझेंगे कैसे कि कौन सा प्रेफरेंस रिडीम किया गया। तो हम लोग समझेंगे कि जो फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर है ₹10 करके 18,000 12% प्रेफरेंस है, तो उसे ही हम लोग रिडीम करेंगे। जो पार्टली पेड अप है उसे हम लोग रिडीम नहीं करेंगे। अगर समझ में बोलेगा तभी हम लोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये चीज समझ में आ गया आप लोग को। आगे क्या दे रखा, आगे बोला द वेयर अबाउट्स ऑफ द होल्डर ऑफ 100 शेयर ऑफ 10 इज फुली पेड अप आर नोट नॉन। तो यहाँ पे जो भी दे रखा हुआ उनके पास प्रेफरेंस शेयर, उसमें से 100 शेयर जो है, जो ₹110 करके, उसके बारे में हम लोग को कुछ पता ही नहीं है कि हाँ कौन उसका मालिक है, मतलब कौन उसका ओनर है, वो हम लोग को पास उसका वो जो है पता नहीं है हम लोग को। आगे बोला अ बोनस इशू ऑफ द इक्विटी शेयर वेर मेड एट पार। तो यहाँ पे बोनस भी इशू किया गया। उसके बाद 2 शेयर बीइंग इशूड फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड ऑन द ड्यू डेट आफ्टर आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो यहाँ पे जो भी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व था उससे यहाँ पे बोनस भी इशू किया गया, जो 2:5 के रेशियो में बोनस का इशू किया गया। However, इक्विटी शेयर इशूड फॉर रिडम्पशन आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। तो जो भी यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू किया गया था रिडम्पशन के पर्पस के लिए, उसे बोनस शेयर नहीं दिया जाएगा। तो ये हम लोग के पास सम्स में गिवन है। तो सम्स में हम लोग के पास क्या क्या दे रखा हुआ है, तो पहले हम लोग के पास इक्विटी शेयर दे रखा हुआ था। प्रेफरेंस शेयर का 2 कैटेगरी दे रखा होता है, एक पेड अप वाला फुली पेड अप, एक हम लोग के पास पार्टली पेड अप। उसके बाद हम लोग के पास रिजर्व बहुत सारा दे रखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 3,000 इक्विटी शेयर जो 10 ईच करके 10% प्रीमियम पे इशू किया गया। और उसके बाद हम लोग को प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, तो हम लोग को प्रेफरेंस शेयर जो फुल्ली पेड अप होगा उसी को हम लोग रिडीम कर सकते हैं। और जिसमें से 100 शेयर ऐसा था जिसका जो ओनर कौन है वो पता नहीं था। और उसके बाद जो भी बोनस इशू किया गया इक्विटी शेयर में, जो पहले से बोनस जो इक्विटी शेयर था 30,000, सिर्फ और सिर्फ उसी को बोनस दिया गया। और उसका रेशियो है 2:5। जो न्यू इशू किया गया था उसके लिए यहाँ पे बोनस कुछ भी नहीं दिया गया। तो ये हम लोग के पास सम्स में है और इससे हम लोग को जनरलिटी बनाना है। तो चलिए आ जाइए कॉपी में हम लोग जनरलिटी बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम लोग जनरलिटी बनाएंगे। तो फर्स्ट नंबर जनरलिटी एंड में हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसे रिडम्पशन का एंट्री बनाएंगे। तो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, तो यहाँ पे लिखिए 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसे हम लोग डेबिट करेंगे। 2 इसे हम लोग प्रीमियम में रिडीम करना था, तो 2 हम लोग के पास प्रीमियम कितना था, तो ये हम लोग के पास था प्रीमियम का ₹2 करके रिडीम करना है। तो ये चलिए करते हैं यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब अमाउंट कितना कितना जाएगा, तो 12% प्रेफरेंस शेयर में सबसे पहले 18,000 यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है और ₹10 करके, तो 18,000 इंटू 10 कितना हो गया, 1,80,000। तो हम लोग के पास आ जाएगा 1,80,000। और ₹2 करके प्रीमियम दे रखा हुआ था, तो यहाँ पे 18,000 इक्विटी प्रेफरेंस शेयर है 18,000, जिसमें यहाँ पे 2 प्रीमियम करके होगा, तो 36,000 यहाँ पे प्रीमियम में आ जाएगा, ये आ गया। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कितना आ जाएगा, तो 1,80,000 प्लस में 36,000, तो ये आ गया 2,16,000 का, ये हम लोग के पास आ गया।
अब दूसरा नंबर पे हम लोग पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करेंगे तो हम लोग का एंट्री क्या हो जाता था, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग डेबिट करते थे और 2 हम लोग क्या करते थे, बैंक करते थे, यही करते थे ना। बट हम लोग के पास अमाउंट कितना आएगा, तो हम लोग के पास बोला कि 100 जो शेयर था उसके बारे में हम लोग के पास नहीं पता है कि ओनर कौन है, तो हम लोग पेमेंट तो नहीं कर सकते उसे, तो हम लोग को पेमेंट कितना का हो सकता है, तो यहाँ पे 80,000 टोटल शेयर था जिसमें से 100 का हम लोग को पता नहीं है, तो 18,000 से 100 माइनस करेंगे और एक शेयर जो था वो कितने का था, तो यहाँ पे ₹10 का, तो इंटू 10, तो ये हम लोग के पास इतना बैंक में से पैसा जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे 18,000 में से 100 को माइनस करना है, क्योंकि ओनर के बारे में पता नहीं है, तो हम लोग पेमेंट किसे करेंगे वो तो पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पे एक शेयर था 10 का, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 18,000 माइनस 100 इंटू 10, तो हम लोग के पास जो आएगा अमाउंट, अच्छा प्रीमियम का भी तो था, तो 10 नहीं होगा, 10 + 2 होगा, तो यहाँ लिख दीजिए 12। तो ये आ गया 18,000 में से हम लोग माइनस करेंगे 100 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा 2,14,800। यहाँ पे 2,14,800 हम लोग के पास क्या गया बैंक में, और प्रेफरेंस होल्डर में 2,14,800 भी हम लोग के पास आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। पहला एंट्री तो आप लोग को फुल के लिए करना है, जो भी रहेगा उसमें फुल के लिए करना है, और सेकेंड एंट्री जब आप लोग करोगे तो उस टाइम में जितने का पेमेंट होगा, जितने को हम लोग पेमेंट कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी का हम लोग एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम लोग के पास एंट्री हो गया, और इसके पर्पस के लिए यहाँ पे इशू किया गया था इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर का पहले हम लोग को एंट्री करना चाहिए था, बट किए नहीं, तो बट कोई बात नहीं, चलिए थर्ड नंबर पे कर लेते हैं। तो इक्विटी शेयर को हम लोग इशू करने का एंट्री क्या हो जाता है, बैंक में हम लोग को पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आएगा बैंक में, तो 3,000, और यहाँ पे 10% प्रीमियम है, मतलब 3,000 इंटू 11 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया, 3,000 इंटू 11, तो हम लोग के पास आ गया 33,000, तो हम लोग के पास आ जाएगा 33,000, जिसमें शेयर कैपिटल के बदले में आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल के बदले में 30,000, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम के बदले आएगा 3,000। ये कैसे आया अमाउंट, तो 3,000 इंटू शेयर कैपिटल में आ गया 3,000 इंटू 10 करके, और यहाँ पे आया 3,000 इंटू 1 करके। 1 कैसे आया, तो यहाँ पे 10 का 1% कितना होता है, 10%, 10 का 10% कितना हुआ, तो 1 हुआ, तो इसलिए 1 आ गया। तो ये हम लोग के पास इशू करने का एंट्री हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले एंट्री करेंगे, तो चलिए नेक्स्ट वाले एंट्री करते हैं। तो फोर्थ नंबर पे आ जाइए, सीआरआर में पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो सीआरआर में हम लोग कितना ट्रांसफर करते हैं, तो हम लोग फेस वैल्यू को इक्वल में ट्रांसफर करते हैं, जिसमें से फ्रेश इशू को माइनस करने के बाद यहाँ पे चलिए 2 सीआरआर, और सीआरआर में हम लोग का ट्रांसफर जो होगा अमाउंट, तो यहाँ पे रिडीम हो चुका है कितने का, तो रिडीम हम लोग के पास हो चुका है, एक सेकेंड, रिडीम हुआ है हम लोग के पास, एक सेकेंड। तो सीआरआर में ट्रांसफर होगा, देखिए सबसे पहले रिडीम के लिए हम लोग कितना के लिए रिडीम कर रहे थे, तो 1,80,000 जो टोटल हम लोग यहाँ पे देखना है, ना कि कितने को हम लोग पेमेंट किए वो देखना है। ठीक है, तो 1,80,000 के लिए हम लोग रिडीम के लिए सोचे थे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1,80,000, ये सारे को हम लोग रिडीम कर चुके हैं ना, जब ओनर आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसे तो हम लोग पेमेंट कर ही देंगे। तो यहाँ पे सीआरआर में जो ट्रांसफर होगा वो फुल्ली के लिए होगा, जो 1,80,000, जिसमें से हम लोग माइनस करेंगे फ्रेश इशू वाला, जो कितना है 30,000, ये रहा ना 30,000 हम लोग के पास फ्रेश इशू का इक्विटी शेयर का, 30,000 माइनस करें तो हम लोग के पास कितना आ गया 1,50,000। और ये 1,50,000 हम लोग कहाँ से पैसा लेके आ सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाइए देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और उसके बाद जनरल रिजर्व से, जहाँ से भी आप लोग को लेना है वो ले सकते हो। तो जनरल रिजर्व से चलिए ले लेते हैं, कितना है 1,20,000 का बैलेंस, तो जनरल रिजर्व से हम लोग डेबिट करेंगे 1,20,000 का। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से लेते हैं बातें, तो बाकी हम लोग के पास हो गया 30,000, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग ले चुके हैं। तो ये हम लोग का काम हो गया फोर्थ नंबर का एंट्री। अब हम लोग नेक्स्ट वाला एंट्री क्या चीज़ का करने वाला है, बोनस का। तो चलिए हम लोग 5वें नंबर का और 6ठे नंबर का एंट्री यहाँ पे बोनस का कर लेते हैं। तो बोनस का हम लोग एंट्री कैसे करते थे, तो सबसे पहले 2 बोनस 2 शेयर होल्डर, बोनस हम लोग को कितना देना है, तो पहले से यहाँ पे कितना 30,000 इक्विटी शेयर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30,000 इक्विटी शेयर, और इसका जो रेशियो दे रखा था वो 2:5 का दे रखा था, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2/5, और एक शेयर जो है वो ₹10 का दे रखा हुआ था, यहाँ पे 30,000 इंटू 2/5 इंटू 10 जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को देना है 1,20,000 का बोनस शेयर। ठीक है, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 1,20,000 आ जाएगा बोनस वाले में पार्ट में। और हम लोग डेबिट करेंगे किसे, तो डेबिट हम लोग करते हैं बोनस शेयर देने के लिए हम लोग सीआरआर को यूज करना था हम लोग को, तो यहाँ पे सीआरआर को चलिए हम लोग डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पे सीआरआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो सीआरआर अकाउंट डेबिट। तो ये हम लोग के पास हो गया 5वां नंबर एंट्री। 6ठा 7वां यहीं पे कर देता हूँ, तो 6 नंबर का एंट्री हम लोग बोनस 2 शेयर को डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे बोनस 2 शेयर होल्डर डेबिट हो जाएगा, जो 1,20,000 से 2 क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, जो हो जाएगा 1,20,000 से।
फिर 7वें नंबर एंट्री पर हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीमियम का पैसा था यहाँ पे था ना, फर्स्ट नंबर का एंट्री जो प्रीमियम और रिडेम्पशन था उसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पे चलिए 7 नंबर में हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 36,000 का टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो कितना हो जाएगा 36,000 का। और इसी के साथ हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस एक एंट्री आप लोग को यहाँ पे देखना था कि जो पैसा नहीं ले गया तो उसके बदले हम लोग यहाँ पे पैसा नहीं दे रखे, जो ऑनर आइडेंटिफाई नहीं हुआ उससे हम लोग पैसा नहीं दिए। ये सेकंड नंबर एंट्री आप लोग को देखना था, और बाकी तो सारा बहुत ही ईजी था, वो तो आप लोग आराम से कर लेते। तो इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।